अगर हम लोग खेती बाड़ी की ही जब बात करते हैं तो उसमें जब जमीन को जब तैयार किया जाता है प्लगिंग के बाद में, जुताई के बाद में, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे जब बीज बोया जाता है, ठीक है, तो बीज बोने के बाद में थोड़ी अगर नमी होगी तो उसके बाद में पौधा ग्रोथ कर जाता है कुछ सेंटीमीटर। उसको उस समय पानी जो दिया जाता है वो सबसे ज्यादा डेप्थ में पानी होता है और उसे ही हम लोग बोलते हैं कोर वाटर। इसके बाद में जैसे जैसे मैच्योरिटी पे पौधा आता हुआ जाता है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होती हुई जाती है और लास्ट पानी देने के बाद में जब कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है तो वो मैच्योर हो जाती है पूरी तरह से फसल और उसके बाद में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट बनते हैं। सबसे पहला ये कि सॉइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे बोला जाता है क्रॉप पीरियड, और फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे बोलते हैं बेस पीरियड। तो स्टेटमेंट ये बनता है क्रॉप पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बेस पीरियड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, बट कैलकुलेशन के लिए कभी कभी हम इक्वल भी मान लेते हैं। और जो पानी हमने कोर वाटरिंग में जो दिया था वो हमारे पास में इनिशियल वाटर था जो सबसे ज्यादा था, हालांकि कैलकुलेशन के लिए एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर है जिसको कंसीडर किया जाता है, और पूरे बेस पीरियड में जिस डेप्थ को लिखा जाता है उसे बोलते हैं डेल्टा ऑफ द क्रॉप। और अगर हम लोग पानी की रिक्वायरमेंट फसल के लिए स्टार्टिंग में ही अगर दे देते हैं, मतलब सोइंग से पहले अगर हम लोग दे देते हैं, वो तब दिया जाता है तब जब मॉइस्चर नहीं होता है प्रॉपरली खेतों में, तो उसको नाम दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर वर्ड। तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसे क्या कहते हैं।